सलाम दोस्तों, द राइट वे में एक बार फिर से खुश आमदीद। बहुत वक्त पहले की बात है कि एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। उस टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा ज़राफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहां बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे छोटे शरारती बंदरों ने ज़राफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदरों के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो, कितना अजीबो गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर ज़राफ पत्ते खा रहा था। उस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने ज़राफ से कहा, ऐ लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? ज़राफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ज़राफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर हैं तुम्हारे, हम तुमसे क्यों दोस्ती करेंगे? हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर ज़राफ को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़ा और ज़राफ के मुंह पर दे मारा। फल ज़राफ के मुंह पर लगकर फूट गया और उसका रस और गूदा ज़राफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहकहा मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग। ज़राफ बेचारा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमते फिरते और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने के लिए पिथराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि इनके अंदर शरारत फूट फूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गरजदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। उन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नोकीले दांत उनकी तरफ है और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे थे, शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी न था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। उस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी न था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और ना ही उस दरख्त पर कि जिस पर दोनों बैठे हुए थे
ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। समझ ले कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यकायक उनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से उसी ज़राफ का सर निकला हुआ था जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। उस ज़राफ को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। ज़राफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ की गर्दन पर फिसलते हुए उसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ उन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चला कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने ज़राफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और खर्राए जा रहा था। ज़राफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ रुक गया और छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ ने उन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था, आज देख लिया ना, उन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका। लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर उस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लीं और खामोश रहे। खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ ने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो इन बातों को, पिछले किस्से को। अब आज से तुम मेरे दोस्त बन के मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। ज़राफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि उन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। उन दोनों ने उसी वक्त ज़राफ से माफ़ी मांगी। ज़राफ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ की ये बातें सुनकर उन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने ज़राफ से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर ज़राफ को बड़ी खुशी हुई और वो आगे आने वाले वक्त में हमेशा के लिए दोस्त बन गए। मेरे दोस्तों, ये कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा है क्या? अगर कुछ सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे दोस्तों, जिस चीज़ का हम मजाक उड़ाते हैं अपनी असल ज़िंदगी में, हो सकता है कि कभी वही चीज़ हमारे काम आ जाए। बस एक छोटा सा मैसेज है और एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जिस कहानी को बच्चे सुनकर महसूस हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। वहाँ बड़े भी इस कहानी को सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। यकीनन जो पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो आपने अख़ज़ कर लिया होगा। अब चलता हूँ मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलाम।